हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आकार मैथ्स बेसिक्स और रिकैप सीरीज़, ये हमारा एक सीरीज़ चल रहा है और इसमें आप लोग का स्वागत है। वेलकम टू आकार मैथ्स बेसिक्स सीरीज़। कोरोना पीरियड चल रहा है, आप लोग को अपना केयर भी करना है। अपनी केयर करते हुए अपने साथ में रहने वाले लोगों की भी केयर करनी है और इसके साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है। इसलिए हम लोग आपकी स्टडीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, या यूँ कहिए कि ऑनलाइन स्टडीज़ में जो हमारी दिक्कतें रह जा रही हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उसको माइंड में सोचते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू की है, ताकि बच्चों को या आप लोगों को किसी प्रकार की अगर कोई किसी प्रकार के डाउट्स रह जाते हैं जो आप अपने टीचर्स से नहीं पूछ पाते हैं, हम उसको यहाँ पर क्लियर कर सकें। Okay, so here we are having the second series of Akar Maths Basics. Okay, this is the second series which is going on, and in the second series we are doing we have taken the chapter as algebraic expressions. We have done a few of the topics. We have included in it the terms and the definitions we have seen, and we have understood what are they. Okay, अब तक हमने जो सीखा, एक रीलुक अगर हम देखने जाएं तो क्या हमने इसमें अब तक जान लिया। हमने जाना कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। अंडरस्टूड। वी हैव कम टू नो व्हाट आर द कांस्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, ओके, व्हाट आर टर्म्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज इक्वेशन। वी हैव understood what is equation, what is algebraic, what are numerical coefficients. We have understood about this also. We have come to know what are the degrees. Okay, फिर हमने लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिया। हमने ये भी जाना कि हम लीनियर एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम इसी में थोड़ा सा आगे चलकर ये लीनियर, जहाँ हमने लीनियर एक्सप्रेशंस की बात की, हमने कुछ इस तरह के लीनियर एक्सप्रेशन की बात की थी, लाइक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट टाइप, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ ax प्लस बी, राइट। तो आज हम और आगे थोड़ा पढ़ेंगे और हम पॉलिनॉमियल्स की बात करेंगे और साथ में थोड़ा सा जानेंगे, फिर बाद में इसे हम और आगे इलेबोरेट करेंगे। बट अभी आज थोड़ा सा हम जान लेंगे कि हम पॉलिनॉमियल्स एक्चुअली किस तरह का होता है या क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लीनियर एक्सप्रेशंस के कुछ प्रॉपर्टी ऑपरेशंस को जानेंगे। ठीक है, जो लीनियर एक्सप्रेशंस है या ऑपरेशन, यू कैन से ऑन ऑपरेशंस ऑन पॉलिनॉमियल्स समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर पॉलिनॉमियल्स। ओके, सो पॉलिनॉमियल्स polynomials in one variable. We are going to study about polynomials in one variable. Okay, so in some expressions which are expressed in this way: a plus bx plus cx square plus bx cube, or it can be also written as dx cube plus cx square plus bx plus a, where a, b, c, d, these are the constants. Okay, these are constants, and x, you can see one type of variable is here. Okay, the variable which is used here is x only. Okay, and since it is single one type of variable, that is why we say that it is single polynomial in one variable, because only one variable is used. Okay, so this type of expression is known as polynomial. Okay, अब उस दिन हमने जो बात की थी इन सब चीज़ों की, इन सारे टर्म्स को हमने जाना था, समझा था। उसमें हमने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी समझ लिया है। एक चीज़ और हम समझ लें कि व्हाट आर एक्चुअली, हाउ टू राइट दीज पॉलिनॉमियल्स, हाउ दे आर अरेंज्ड. Actually, any polynomial or any algebraic equation or expressions, they are arranged in either ascending order or descending order. ठीक है, और descending order. We don't write abruptly in any of the ways. ओके, बस या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये नहीं कर सकते हैं कि डी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए करके लिख दिया। ओके, यू हैव टू आइदर अरेंज्ड इन लाइक दिस इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Okay, this is the first point, and the second point is that it should be written in simplest form.
it should be written in simplest form. Now what is the simplest form? What do you mean by this? Simplest form का मतलब ये होता है कि no two of its terms should be similar. Okay, no two of the terms of a polynomial or algebraic expression should be similar. Should be similar मतलब क्या हुआ? For example, if you are having say 4x square plus 2x plus 3x square. Now you can see we are having here two terms which are similar, which are having similar variables. These are known as like terms. Which type of terms are known as like terms? Like terms are the terms in which variables are same, ठीक है, एंड पावर्स आर सेम, जिसमें वेरिएबल्स भी सेम होते हैं और पार्ट्स भी सेम होते हैं. यू कैन सी वेरिएबल सेम है, पार भी सेम. तो लाइक टर्म्स को हम यूं ही ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं. वी नीड टू सॉल्व देम एंड देन इन दैट केस व्हाट इट विल बिकम? इट बिकम्स लाइक 7x स्क्वायर प्लस 2x. ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा. Understood? So we should not keep the terms of the polynomial in similar form. It should be solved out and then it should be written. That is why we should always arrange any algebraic expressions either in ascending or descending order, and it should be in its simplest form. Okay, this much understood. Now let us try to understand how to we'll try to find the operations on it. Okay. So we are going to start with operations on polynomials, or you can say algebraic expressions. Okay. Now when we are talking about operations, we know that we are having four operations: plus, minus, into, and division. We are having these four operations in maths, right? They are the basic operations. So first let us try to understand how to solve these two, how to operate these two, how to use these two operations in our solutions or in our problems, right? So for these two, for addition and subtraction, keep two things in your mind. You have to keep in your mind some points. So we'll see what are the points that you have to first of all check which are the like terms. Okay, so you have to take common. Take like terms or keep like terms together. Okay, bring like terms together. Put like terms together or arrange them together. Okay. Secondly, you have to write this. You have to do sum of the. You have to do what? Just add. Okay. Find the sum of the coefficients. Now, which coefficients? Numerical coefficients. Okay. So find the sum of the numerical coefficients. Third thing is what? Arrange the expression, final expression means the resulting expression in simplest form. This is what you have to do. Now when you are going to put like terms together, you have to keep in your mind the definition of like term, which I have told you just prior to this. What are like terms? I have told you. See, you have to keep in your mind one major thing, one very important thing, and that is what? That any expression, any algebraic expression can be added or subtracted. ये तभी एक्सप्रेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, या टर्म्स के जो भी हमारा पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसके टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किस कंडीशन में कर पाएंगे? पहला, वेरिएबल्स सेम हो, वेरिएबल्स
should be same. दूसरा power should be same. और ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई यानी वो क्या बन गया, लाइक टर्म बन गया. दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हियर पुट लाइक टर्म्स टुगेदर. अगर लाइक टर्म्स हैं ही नहीं तो वी वोंट बी एबल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. इफ नो लाइक टर्म्स, नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन. No like terms means no addition, no subtraction. If like terms are present, it means you can add, you can subtract, anything you can do, any operation you can apply. Understood? So in case of addition or subtraction of algebraic expression, it is must to have like terms with you, and when once like terms are there, it means you are having same type of variables and you are having same powers. Understood? So after checking that you are having like terms with you, then what you have to do, you have to put the like terms together, take the common out, take the variables which are like or which are same, just take it out, and whatever are the numerical coefficients, just add them, or if subtraction is there then subtract them, और उसके बाद you have to arrange the result into सिंपलेस्ट फॉर्म. यानी या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में. अंडरस्टूड? ये हमें करना है वाइल डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. से इफ यू आर हैविंग 5xy minus 2xy minus 11xy 8xy. See, in this is not the algebraic expression in one variable. It is algebraic expression in two variables. We are having here two variables. Can you see? We are having two variables, but the variables are similar in all the cases. Can you see? You are having variables similar. And say if it is written addition, add. Simply in case of addition, remove the commas which you are having. And let us put the sign of addition in place of them. हम क्या करेंगे, इनके commas को हटा देंगे और इनकी जगह पे हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे. Let us see what to do. हम इसको करेंगे 5xy, कॉमा हट गया, प्लस लगा, यहाँ माइनस है, लेट इट टू बी. जब भी दो साइन साथ में होते हैं वी शुड पुट इट इन द अदर वन, द सेकेंड नंबर इन टू द ब्रैकेट. ठीक है. देन अगेन कॉमा, इंस्टेड ऑफ कॉमा वी आर गोइंग टू पुट प्लस. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 11xy, अगेन कॉमा इज देयर, पुट प्लस 8xy. ठीक है, समझ में आ गया. देन व्हाट, इक्वल टू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी विल जस्ट रिमूव द ब्रैकेट्स. So we will get 5xy, here it is plus minus 2xy. जब इनको इनसे साइन को इंटू करेंगे तो हमें माइनस मिला, यहाँ भी माइनस मिला, माइनस 11xy प्लस 8xy. सॉरी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल सी द लाइक टर्म्स. अब जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको साथ करेंगे. तो यहाँ पे सारे ही लाइक टर्म्स है, बट we'll check the like signs also. अब किन के साइन सेम है, check. This is plus, this is plus. Put these two together. So it will be 5xy plus 8xy. ठीक है. And put these two together. So minus 2xy minus 11xy. Okay. Put bar on this. Why? Because they are having same sign. Put bar on this because they are having same sign. Don't put bracket like this. Don't ever put bracket like this. Don't put small brackets. Don't put curly bracket. Don't put square brackets in cases of algebraic expressions. Avoid putting those type of brackets because you will get confused with the sign by in the use of sign, unless you become very smart, very expert in solving the brackets. ठीक है. तब तक आप क्या करोगे, आप बार ब्रैकेट्स डालना शुरू करो. दीज आर द बार ब्रैकेट्स. हम इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगाएंगे. ओके. इन द इनिशियल ऑफ द, जो हम इनिशियली जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करना होता है तो वी शुड यूज़ बार ब्रैकेट्स. ओके, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ साइन, टू यूज़ हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ साइन. ओके.
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट इज़ गिविंग यू व्हाट, लेट अस सी. So it is like this is 5xy and 8. So 8 plus 5. What you will do? You will just add these two numerical coefficients. You take this common out. What is common here? Xy. So your xy will be out and the coefficient is to be added together. So you will get here 13xy, and what about here? See, here both the signs are plus, so you'll put plus here. Now we know that same signs are always added together. Here this is minus and this is minus. Same sign. जब भी दोनों का साइन, जब भी किसी भी दो नंबर का साइन अगर सेम है तो हम उसे ऐड करते हैं. ठीक है, ये इंटीजर्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, तो वी आर इन स्पाइट ऑफ सब्ट्रैक्शन साइन, माइनस साइन, वी वोंट सब्ट्रैक्ट देम. क्या करेंगे यहाँ पे, इनको हम ऐड करेंगे. तो जब ऐड करेंगे तो व्हाट साइन यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट हियर, सॉरी, व्हाट नंबर you will get number as 13. Okay, and the sign of the bigger number, bigger one is what, minus. So minus 13 and xy. वही xy हमने यहाँ भी कॉमन लिया हुआ. Now what? You are remaining with plus 13xy minus 13xy. Can you see? This is plus 13xy, this is minus 13xy. Since both the variables are same, they are having like variables, but the sign is not same, definitely you are going to subtract here. What will you do? You will subtract them, and definitely what you are going to get? You will get 0. They will cancel each other. Understood? This is how you have to do the subtraction. You can take one more example, say B. Say 4x square minus 5xy plus 3y square, 8x square plus 7xy minus 6y square minus 2x square minus 9xy plus 13y square. We'll remove this sign first, these commas, and then what we are going to put in place of comma, we are going to put plus. So let us try to do 4x square minus 5xy plus 3y square plus. We'll put now, instead of this we have put plus. Now let us write this one, 8x square plus 7xy minus 6y square. Again, instead of this, put plus sign. Now here you can see minus is there, so we'll put this minus 2x square in one single bracket. Here this one is minus 9x y plus 13y square. Okay, done. Only here you are having the bracket, so we will do it directly, plus minus minus. When we will open the bracket, it will give you minus 2x square. And let us bring all the like variables together, like variables as well as the like parts together, so like terms together. So let us try to bring like terms. Let us see which are the x square terms. This is x square, this is x square, this one is x square, and nothing more. So let's write here 4x square plus 8x square, and here it is, your answer will become here plus minus minus, so it will be minus 2x square. This will be under one bracket. See, it is under one bracket. Next is what? We are having xy, isn't it? We are having xy here, we are having xy here, and we are having xy here. So let us bring them together. So here it is, first one is minus 5xy, then you are having 7xy, and then you are having minus 9xy. Again put a bar on it because they are like terms, so we have put the bar on them. And now remaining one is 3y square, so let us write 3y square. Okay, where is another one? This one is 6y square minus 6y square, and one more is there, that is 13y square. इनके ऊपर भी बार ब्रैकेट लगा देते हैं. Now you are having these three brackets, and they are of the like terms. This one is having one like term, this is of another, this is okay. Now we are going to add these. So what we have to do? We have to do addition of the same sign and subtraction of the other sign. So you can see here 4 and 8, they are having same sign, but this one is not having same sign. So it will be subtracted out of it. It means 8 plus 4 is giving you what? 12, and 12 minus 2 will be giving you what?
हम क्या करेंगे, जो सेम जिसका साइन सेम है, जैसे प्लस प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाले को हम बाद में करेंगे, पहले ये दोनों को कर लेंगे। तो जब इनको प्लस किया हमने तो 12 आ गया, और 12 में से ये +12 आएगा और ये -2 है। हमें पता है कि +12 है और ये -2 है, सेम साइन नहीं है, यहाँ सेम साइन नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x²। ठीक है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, सी दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, है ना, दो माइनस साइन है, सो वील ऐड देम टुगेदर, क्योंकि सेम साइन इज टू बी एडेड टुगेदर। सो -9 and -5 we are going to add them. What it will give you, it is minus -9 and -5 will give you -14. Okay, and what you have to do, +7, then other one is +7. तो ये साइन माइनस है, ये प्लस है, this is minus and this is plus, so you have to subtract them because they are not same. Same signs are added together, different signs are, or different signs are subtracted. Okay, so here same signs are not there, they are different signs, so you have to subtract the smaller one from the bigger one and put the sign of bigger one. So it will be what, -7. So here you will put the number as 7 -7xy. फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से सेम साइन जो है उनको हम ऐड करेंगे, 13 + 3, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 13 + 3 इज हाउ मच, 16, एंड 16 - 6, दिस इज +16, दिस इज -6, है ना, तो इट विल गिव यू व्हाट, 10. सो +10 एंड व्हाट इज द वेरिएबल, y². सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस. अब इनकी अरेंजमेंट की बात हो गई, तो एक्चुअली दिस इज ऑल्सो हैविंग 2 वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो हैविंग 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो. सो यू कैन राइट इट एज सच, you can keep it as such, or if you wish to arrange like this one, so you can write it like this, 10x² plus 10y² minus 7xy. We cannot further add or subtract them. Why? Because each variable is different now. This is x², this is y², and this is xy. So they are not like terms now. Since they are not like terms, they are not similar terms, so we cannot add or subtract further, and this becomes the answer. ठीक है, समझ में आ गया. Now for the subtraction one, we'll do it in the next video. Thank you.